यादों का सिलसिला। दोस्तों नमस्कार। यादों का सिलसिला विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे निर्माता निर्देशक की आमद हुई है जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी। जिनका नाम बहुत फास्ट फिल्में निर्माण करने में शुमार किया जाता है। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। वो हैं जाने माने निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, आज कहे तू जितना हम तुझे उतना प्यार करे। ये है उनके फिल्मी सफर की एक झलक। फिल्म प्यार झुकता नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। फिल्म तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानी। फिल्म नसीब अपना अपना। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हम तुम्हारे हैं सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। आज का अर्जुन। बुरी है कलाइया, सुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालवा, बुरी है कलाइया। तो आइए अब सुनते हैं निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया से अरुण शेखर की बातचीत। आया रे झेल भर दिया। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ आज हैं मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक केसी बोकाडिया साहब। केसी बोकाडिया साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्ते और सुनने वाले तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा सादर प्रणाम। और आपके रूबरू होने का मुझे मौका दिया आज आकाशवाणी वालों ने, बम्बई वालों ने। मैं इनका पूरे स्टाफ का और पूरे इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। केसी बोकाडिया साहब का इतना लंबा अनुभव है कि 1972 के आसपास से लेकर के आज तक लगातार वो सक्रिय हैं और 60 से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, 40 से ज़्यादा फिल्में निर्देशित की हैं और लगभग सारी फिल्में हिट रही हैं। और हर फिल्म कोई न कोई संदेश देती है, कोई न कोई बात कहती है, उसके पीछे कोई सोच होती है। तो आज इतने लंबे अनुभव का उनके पास पिटारा है, तो हम चाहेंगे कि उस अनुभव की गली में, उस यादों की गली में हम चलें और यादों को सिलसिला चलाते हैं, देखते हैं कि किस किस गली से वो गए ऐसा गुजरते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से, और बल्कि कहूँ कि उनके जो गाने हैं फिल्मों के इतने ज़्यादा हिट हैं और गानों पर उनका विशेष जोर रहता है। इसके पीछे कोई खास कारण? जी, मतलब इतने बरस का जो सफ़र है, जर्नी कह लो, कुछ भी कह लो, जितनी फिल्में बनाई है, तो हिट का मेरा अनुभव है सर, जब तक म्यूज़िक हिट नहीं होता, गाने हिट नहीं होते, फिल्म हिट नहीं होती। और कई फिल्मों का उदाहरण आपके पास भी है, मेरे पास भी है कि अगर 2 गाने भी हिट हो गए तो फिल्म हिट हो गई। तो वो अभी आज के दौर में प्रोड्यूसरों ने, डायरेक्टरों ने, पता नहीं उनको क्या समझ है और क्या उनकी सोच है कि उन्होंने गाने ही हटा दिए, या गाने हटा दिए तो गाने पे तवज्जो नहीं दी ज़्यादा।
पहले लफ्ज होते थे, एक एक शब्द होते थे, तो तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता, आज का अपना ये नहीं है, जन्मों का नाता है। अब ये आज के जो म्यूजिक आप खुद ही सुने तो म्यूजिक इतना लाउड होता, वर्डिंग पे कोई तवज्जो भी नहीं देते, और हम पूछते भी सर कि ये क्या है, इसमें कोई शब्द तो समझ ही नहीं आ रहा। आपका इंटरलूड तो एक जैसा ही है, आप पर्दे पे देखो पिक्चराइज डांसर लड़के लड़की एक जैसे ही नाचते हैं, खाली क्लोज बदल दो, और तो ये कौन सा तरीका, इसलिए फिल्में चल नहीं रही है। मतलब मेरे को बचपन से लेके आज तक जितना ये, और मैं गारंटी से बोलता हूँ फिल्मों को अगर चलाना है तो आपका म्यूजिक हिट होना चाहिए, और म्यूजिक हिट नहीं है, और म्यूजिक में वर्ड शब्द जो है दमदार होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। आगे एक एक शब्द होते थे, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर कोई आपको रियल प्यार करने वाला इतने लफ्जों से आपके साथ बोल दे दुख सुख में, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। बात ने आपको कला की तरफ या सिनेमा की तरफ आकृष्ट किया और कैसे आप सिनेमा की तरफ गए? सर मैं मतलब इतना छोटा था, मतलब मैं 1970 में मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मुझे एक डायरेक्टर, एक स्टूडियो का मालिक मिल गया जिसका मद्रास में स्टूडियो था, गोल्डन स्टूडियो। उसने मुझे सर एक डायरेक्टर से मिला दिया, समझ ही नहीं थी फिल्म लाइन की, मेरे परिवार में कोई फिल्म लाइन का वास्ता भी नहीं है। छोटे से कस्बे मेड़ता सिटी एक जगह है, मीराबाई जहाँ पैदा हुई थी, तो उस जगह का मैं रहने वाला हूँ, कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर तक फिल्म से कनेक्शन भी नहीं था।
मैं गया, उससे मिला और मिलने के बाद हमने पिक्चर शुरू कर दी रिवाज। और जो अभी आपने म्यूजिक की बात की ना सर, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी होते थे। जैसे हमने पिक्चर शुरू की तो उसमें संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो उसमें स्क्रीन का एक फुल पेज ऐड आता था, जैसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया है, वैसे उस जमाने में स्क्रीन की बड़ी वैल्यू थी। तो उसमें शंकर जयकिशन को मैं फूल दे रहा हूँ, म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन। एक्टरों का नाम ही नहीं होता था। आज वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर का वो मुकाम ही नहीं है सर। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा सर कि और अच्छा म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री को अगर वापस जिंदा करना है तो गानों को अच्छा होना जरूरी है, मीनिंगफुल होना जरूरी है। तो रिवाज पिक्चर शुरू हो गई, संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। और मैं इतना छोटा था, मुझे याद है कि वहाँ उदयपुर में शूटिंग थी, एक गाना पिक्चराइजेशन हो रहा था, तो मेरी पिक्चर थी, मैं ही प्रोड्यूसर था। पुलिस वाले मुझे ही रोक लिए, नहीं अंदर नहीं जाओ, अंदर शूटिंग चल रही शूटिंग। तो मैं स्पॉट बॉय को बुला के बोला, यार तू इसको बोल मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे अंदर जाने दिया। और बस सर शुरू हो गया, पिक्चर रिलीज हुई, पिक्चर अच्छी गई। शंकर जयकिशन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा उनसे काम करवाने? एकदम नए आप भी थे। मैं आपको बताऊं, मैं ईश्वर की इतनी कृपा है कि मुझे कभी ये नयापन डिस्टर्ब ही नहीं किया। हाँ, सरस्वती माँ की कृपा है कि मुझे आप 2 मिनट दे दो, तीसरे मिनट में आप गायब, मैं रहूंगा। तो ये सरस्वती माँ की कृपा है। और फिर शंकर जी थे, किस किस के साथ नहीं सर, नदीम सरवण, अनु मलिक, अब आनंद मिलन, अब न तमाम लोगों का नाम लीजिए ना, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर, सबके साथ, लक्ष्मी जी, बप्पी लहरी जी, सब तमाम लोगों के साथ काम किया सर। फिर उसके बाद सेकंड पिक्चर चुनौती, फिरोज खान, नीतू सिंह धर्मेंद्र, फिर तो प्यार झुकता नहीं के बाद चलता ही रहा सिलसिला। कोई गाना आपको अगर याद है तो? मैं समझता आप रिवाज वाला बजाइए, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, बहुत लेजेंड लोग थे। और जयकिशन ने उस वक्त उनका सेपरेशन हो गया था, शंकर जी और जयकिशन का। और उनमें जयकिशन वाज लिटिल बिट एवरीबॉडी नोज। तो जयकिशन वो गाना बहुत अच्छा है, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत हो नेक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। बस माँ, मैं तुमसे सुन सुन के तंग आ गई हूँ। One, two, three. तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत हो नेक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत हो नेक, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। मिस्री से मीठी तेरी नजर है, हाँ हाँ मिस्री से मीठी तेरी नजर है, सबको लुभा ले ऐसा असर है, हाँ हाँ सबको लुभा ले ऐसा असर है, तू चैन दिल का घर का उजाला, तू मेरी जान है मेरा जिगर है, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक, मिलती है जिसकी नीयत होने, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक।
गम को भुला दे तू ऐसा खिलौना, हाँ हाँ गम को भुला दे तू ऐसा खिलौना। मुखड़ा है तेरा कितना सलोना, मुखड़ा है तेरा कितना सलोना। तेरी दमक से किस्मत रोशन, तू मेरे मन का सच्चा है सोना। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नीयत होने। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। रोते दिलों को तू ही हंसाए, रोते दिलों को तू ही हंसाए। तू भोलेपन से जब मुस्काए, तू भोलेपन से जब मुस्काए। मिलता है दिल को कितना सुकून, तुझको गले से जो भी लगाए। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नीयत होने। तुझ जैसी लाडली लाखों में एक। इतने बड़े बड़े सितारों के साथ आपने काम किया है, इतने नए निर्माता के साथ ये लोग राजी हो जाते थे? जैसे आपने फिरोज खान की बात की, संजीव कुमार की बात की, माला सिन्हा की बात की। प्रोड्यूस करना तो इस ओके कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने बोला कि राजी हो जाते थे एक्टर, तो मैं एक किस्सा सुनाऊं। जो तो अमिताभ बच्चन साहब को हमने आज का अर्जुन पिक्चर शुरू की थी, उस वक्त हमारे पास एक प्रोडक्शन मैनेजर थे दुबे जी। उन्होंने बोला बच्चन साहब के साथ फिल्म बनाओ। मैं बोले यार दुबे जी देखो, मैं किसी के मेकअप रूम के बाहर तो जाके नहीं बैठूंगा। आई एम हैप्पी विद धर्म जी है, विद मिथुन चक्रवर्ती है, जैकी श्रॉफ है, इनके साथ पिक्चरें बनाई, सब अच्छी गई। तेरी मेहरबानियाँ, कुदरत का कानून, प्यार झुकता नहीं। बोला नहीं नहीं आपको बाहर क्यों खड़ा होना, आप चलिए। मैं मिला बच्चन साहब से, वो फिल्म में नटराज स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। हमने कहा जी नमस्ते नमस्ते, कैसी बुखड़े, बोला आइए आइए। हमने, आप यकीन करो, मेरी नेचर भी नहीं है सर, मेरी नेचर हमेशा मैं बिना मतलब उलझता नहीं हूँ, नंबर 1। और बिना मतलब गलत फहमी भी नहीं रखता हूँ कि मैं किसी को कन्विंस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने बचपन से हम सीखा है कि वो कांच की गोली होती ना खेलने का, कंचा, कंचे पे कंचा नहीं ठहरता, गोली पे गोली नहीं ठहरती। तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ इस गलत फहमी में कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ। तो किसी भी लाइफ में, बिजनेस हो या कोई भी डिसीजन लो, मैं आधे मिनट लेता हूँ सर। मैं सीधा गया बच्चन साहब को, बोला नमस्ते जी नमस्ते, आइए बुकड़िया साहब। मैं बोला सर पिक्चर करिए आप हमारे साथ। हाँ हाँ जरूर करूँगा। फिर वो सर वो पिक्चर, उनके सेक्रेटरी थे हबीब नडियाडवाला जी, और उनके भाई वगैरह बैठे हुए थे, किरट जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाँ भरी, हमने तुरंत बोला आप पैसे बोलो कितने लोगे। मतलब अमिताभ बच्चन पीक 90 में, उस वक्त जाके कोई आदमी सीधा बोलना कि सर आप पिक्चर करो, और दूसरे मिनट में बोलना पैसे करो। तो उसका सेक्रेटरी, पहले मेरे क्या फिल्म लाइन में ऐसी एक इमेज बना दी थी कि बुखाड़े साहब पैसे बहुत देते हैं एक्टरों को। तो उसने 70 लाख रुपया मांगा, 80 लाख मांगा मेरे से, जबकि उनकी रेट 70 लाख थी। तो मुझे पता नहीं क्या सद्बुद्धि आई, क्या सूझा, मैंने कहा आपका हीरो लाख में ही घूमता है क्या? बच्चन साहब की प्राइस 1 करोड़ रुपया। यह हेडिंग हुई थी हिंदुस्तान में, किसी एक्टर को पहला करोड़ रुपया देने वाला केसी बुखाड़ी। ये भी एक रिकॉर्ड आपने बना दिया। सर ये उसके बाद में सर कोई, मैं जब साइनिंग देने गया, और ये सच्चाई है, बच्चन साहब भी सुन रहे होंगे, नहीं तो सुने, ये सच्चाई है कि मैं उनको जब साइनिंग देने गया तो बच्चन साहब ने बोला बुखाड़िया साहब मैं पहला साइनिंग अमाउंट ले रहा हूँ, जहाँ डायरेक्टर कौन है पता नहीं, स्टोरी कौन है पता नहीं, सिर्फ कैसे बुखाड़िया पता है, बुखाड़िया साहब का नाम पता है। मैं क्या, देखो बच्चन साहब, जो रोल आप कर सकते हो कोई एक्टर तो कर नहीं सकता। आप भी बिजी, मैं भी बिजी, मेरी भी 4-4 पिक्चरें एट ए टाइम फ्लोर पे है। तो आप मेरे पास हो ही नहीं, तो मैं आपकी स्टोरी ढूंढ के क्या करूंगा। और अब आपको मैं ले रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी
जिम्मेदार आदमी हूँ कि भाई जो रोल आपको सूट करेगा वही मैं लूँगा। तो उन्होंने लिया सर बहरहाल। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं वो जाके उनसे डायरेक्टर की बात की। 2-3-4 डायरेक्टरों का हमने नाम दिया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया ठीक से। मैं समझ गया इज नॉट इंटरेस्टेड विद दोज डायरेक्टर। मेरा स्टाफ ने मुझे चढ़ा दिया। और वैसे मैं शुरू से सारी फिल्मों में मेरी एडिटिंग, मेरी स्टोरी, मेरा म्यूजिक, इसमें मेरा बहुत कंट्रोल है सर। कंट्रोल मतलब मेरा कन्विक्शन है। और अच्छा तालियां पड़ती है तो मैं और कन्विक्शन बढ़ता गया मेरा। तो वहाँ हमने सर उनको बोला, स्टोरी एक सुना दी। सुनाने के बाद में और विद आपकी मेहरबानी से लोग बोलते हैं बुखाड़िया साहब का नरेशन बहुत अच्छा है, तो मैं सुना दिया, कन्विंस हो गए। और फिर मेरा सारा स्टाफ ने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट कर लो। तो मैं बोला सर अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो वो 1 सेकंड के लिए रुके, फिर बोला नहीं नहीं सर मुझे क्या एतराज़ है। अब मैं किसी का भी असिस्टेंट नहीं था। मुझे कैमरे में लेंस कितने होते नहीं मालूम थे। और फिर मैं सर लता जी को बोला, मुहूर्त रखा, लता जी को बोला कि आप, मैं डायरेक्ट, पहली मेरी डायरेक्शन है, आपने क्लैप देना है। तो लता जी ने बोला बुखाड़िया साहब मैं तो 16 साल हो गए महबूब स्टूडियो के आगे ही नहीं गई और मैं फिल्मिस्तान में मुहूर्त था, मैं क्या आप मेरे लिए आ रहे हैं। तो पूरा सब बढ़िया शान जोरदार मुहूर्त हुआ। मुहूर्त के बाद मैं डायरेक्टर हो गया। और देन आई यूज टू चार्ज 1 करोड़ रुपीज दोज डेज फॉर डायरेक्शन। जितना बच्चन साहब लेते थे उतना ही मैं मांगना शुरू किया। मैंने 5-6 पिक्चरें की। उसके बाद पिक्चर रिलीज हुई, रिलीज सुपरहिट हो गई पिक्चर। बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं रे ये तो सबका है कहना। मेरी बहना जैसी न होगी किसी की रे बहना। कुछ ना कहना, इससे दूर ही रहना। छेड़ो यूं ना छेड़ो, छोड़ो पीछा छोड़ो, बहना को न सताओ, अब अपने घर जाओ। कितनी प्यारी प्यारी लागे मेरी प्यारी बहना, तेरे जैसी बस एक तू है हाय, तेरा क्या कहना। तेरे जैसी बस एक तू है हाय, तेरा क्या कहना। कितनी प्यारी प्यारी लागे मेरी प्यारी बहना। मैं ना बोलूं सारी दुनिया बोले मेरे भैया, मेरे भैया जैसा न होगा किसी का रे भैया। मेरी बहना जैसी न होगी किसी की रे बहना। मेरे भैया जैसा न होगा किसी का रे भैया। मेरी बहना जैसी न होगी किसी की रे बहना। एक ट्रैक अमिताभ बच्चन साहब का जो है, एक तो बताया आपने कि कैसे फिल्म उनके साथ शुरू की। अब उनकी जो 2 फिल्में आपने की और दोनों बहुत बड़ी हिट रही, उस दौर में हिट रही आपकी की हुई फिल्में, जिस दौर में उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिस दौर में उनके दिग्गज निर्देशक प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, उस दौर के इतने पायनियर डायरेक्टर थे, उनके साथ की हुई सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। फिर आपके साथ वो फिल्म करते हैं आज का अर्जुन, लाल बादशाह, वो सारी हिट होती है। ये करिश्मा क्या था? देखो हो गया, पिक्चर तो कर ली उन्होंने, बिकॉज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, हिट पे हिट, हिट पे हिट। बट उसमें भी एक आपको बहुत अच्छा एक सिचुएशन दे रहा हूँ। पिक्चर में एक गाना था गोरी कलैया है, वो गाना है ना सर, एक किसी पार्टी में, मैं मद्रास से आया था तो मेरे को किसी ने पार्टी में दी है, तो वहाँ कोई एक सिंगर आई थी, नाम है तनवीर जी, तो उन्होंने वो गाना गाया गोरी है कलैया। और वो गाना गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैडम आपको एतराज़ नहीं हो तो ये गाना मैं ले लूं फिल्म में? तो बोला जय नसीब।
वो चूंकि फिर हमारी अच्छी मुलाकात हो गई तो उन्होंने बोला बोकड़े साहब मैं इतना दीवानगी थी आपकी पिक्चरों के लिए और आपके गानों के लिए, मैं चलते हुए मुजरे को रोक लेती थी जब चित्रहार में गाना आता था और वो आके बोलती थी तेरे फेवरेट डायरेक्टर का गाना आ रहा है। तो उसने वो गाना गाया गोरी है कलैया। वो गाना मैं दूसरे दिन मेरे ऑफिस में उसको बुलाया और बुला के मैं पप्पी जी के यहाँ लेके गया। मैं पप्पी जी को बोला कि आप इसको कुछ मत छेड़ना। वो राइटर भी काशिफ था यूपी का और उसमें अमिताभ बच्चन साहब का पोर्शन अनजान जी ने किया और वो गाना आना सर रिकॉर्ड में पप्पी जी को बोला। बाकी इंटरलूड म्यूजिक और वो राजस्थानी कल्चर वो सब 90% सर मेरा कंट्रीब्यूशन है। पप्पी जी बहुत अच्छे गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मैं उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूँ, बट एक हर एक का अपना अपना जोनल होता। वो गाना हिट हो गया। इसके बाद में भी गाने में एक और हुआ सर कि गाना सुदेश जी ने गाया था और लता जी ने गाया था। तो मेरे पास में सबीर साहब आए और उनको कुछ था बुखाड़े साहब, मैं सर उनकी भावुकता में आके वो सुदेश कुमार का गाया हुआ गाना सबीर को दे दिया और वो उस गाना सबीर जी का स्टेज पे कैसी बुकड़िया ही चलता है, प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, गोरी है कलैया, सब कुछ हुआ। और उसके लिए मैं फिर उनसे सुदेश जी से माफी भी मांगा। वो मैं इमोशनली ऐसा आके उन्होंने बोला सबीर जी को कि मैंने ये गलती कर ली। तो गाना जो गोरी है कलैया है ना सर, वो गाना भी 25% फिल्म को हिट करने में हाथ। गोरी कलैया ऐसा चला सर, गोरी है कलैया, गोरी है कलैया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलैया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलैया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। चूड़ी पहनाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मक्खी न खेती सूख जाए। गोरी है कलैया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलैया किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी का है रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलैया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलैया
गोरी है कलाइयाँ मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी है कलाइयाँ मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना लूं तुझे बाल माँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ, अपना बना लूं तुझे बाल माँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ। संगीत क्या है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे संस्कृत का हिस्सा है गीत संगीत। वो बाकी दुनिया में हो ना हो, उसके बगैर कुछ आनंद नहीं है ना। हाँ, हर आदमी आप बाथरूम में गाता है। अब जाके बनारस देखो, यूपी देखो, राजस्थान देखो, वहाँ के लोगों का वो बड़े मजे लेते हैं। अच्छी फिल्म है सर, बच्चन साहब की लाल बादशाह की है। और हम आपको बतावे, चाहे लक्ष्मी जी हो चाहे पप्पी जी हो, और केसी बोकाड़िया जी ने 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगाया गाना बनाने में। अच्छा। हाँ, वो गाते थे, मैं गाता था, हो गया चलो। अरे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, आपको बताऊं, सब ठीक है जी। इसमें सब में आप लोगों का आशीर्वाद, पब्लिक का, माँ बाप का, गुरु जी का, ईश्वर का, अदरवाइज तो सब वही है ना सर। कुछ भी नहीं किया सर हमने, लेकिन हमने एक काम किया, हम डिसिप्लिन से फिल्म लाइन में काम किया। हमारे जाने के बाद भी लोग बोलेंगे बुखाड़िया साहब से नीचे कोई नहीं बोलता। मैं स्पोर्ट बॉय को तू कह के नहीं बुलाता हूँ सर, भाई साहब यार एक गिलास पानी पिला। तो ये वही चीज, ये सारी चीजें, संस्कार जो हमने कहा ना कि ये सब मिला के संस्कार बनता है, सिर्फ किसी एक चीज से लगा के नहीं बनता। जैसे आपने बताया कि हर आदमी से इज्जत से बात करना, खाना तहजीब से खाना, है ना, और खाने के संस्कार, बात करने के संस्कार, काम करने के संस्कार, अनुशासन का संस्कार। नहीं, आपने कहा ना कि आपको ने डायरेक्शन नहीं किया, असिस्ट नहीं किया, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज आपने कही कि आपका नरेशन जबरदस्त है। कहानी ही तो कहना है, सिनेमा के जरिए, रेडियो के जरिए कहानी आप कहते हैं। तो आपको कहानी कहने की कला आपको पता थी, और कैरेक्टर आपको पता थे, संगीत आपको पता था, तो बस डायरेक्शन हो गया। तो वो चीज जो है, लोगों ने यही समझा कि भाई आपको नरेशन इतना बढ़िया है। हाँ भाई, ये क्या आज के लोग या आज के जो जनरेशन में, उनको मैं कंडम नहीं कर रहा हूँ, पर क्रिएटिवनेस तब तक नहीं आएगी जब आप खुद अच्छे राइटर नहीं होंगे। अच्छा राइटर कैन बी गुड डायरेक्टर। अभी आप राइटर है, मैं आपको बोलूं डायरेक्शन कर लो तो आप कर लोगे, लेकिन अब इन्होंने क्या करना है, इंग्लिश पिक्चर, तमिल पिक्चर, तेलुगु पिक्चर, उनकी कॉपी करते हैं, उनको लिखते रात को, सुबह आके डायलॉग टू डायलॉग ट्रांसलेट करके रिपीट करते हैं। तो अगर कोई एक्टर है ना सर, हर एक की आप, मैं एक्टरों को मैं डायरेक्शन करता हूँ ना सर, आप यकीन करें मेरा कोई होमवर्क ही नहीं होता है, होमवर्क दिमाग में है। अब आपको एक किस्सा और बताऊं, मनोज कुमार जी के, मैं बचपन में कपड़े पहना सर, मतलब उनकी एक पिक्चर थी पत्थर के सनम। वो पिक्चर के टाइम में मैं हार्डली होगा 13-14 बरस का स्कूल गोइंग बच्चा था, तो उनकी तरह ही कपड़े पहने, वैसे ही मैं वो पत्थर तौबा ये मतवाली चाल और डांस वांस करता था। और मेरा इत्तेफाक देखो आप, मैं उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट क्या हो सकता है। मनोज जी के साथ कौन सी फिल्म? मनोज कुमार जी के साथ की मैं मैदान जंग, जो मनोज कुमार जी, अक्षय कुमार एंड धर्म जी थे। और आप सुनो, वो मनोज जी को तो पुराने लोग थे, वो सीन मांगे, डायलॉग 10 दिन हो गए बुखाड़े साहब, मैं आप तो 6 साल के बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ। मैं कहा बेफिक्र हो सर, आप तो सब सीजन आदमी हो, 5 दिन बचे, 2 दिन बचे, प्रीवियस नाइट बोले यार आज तो दे दो कल। मैं कह रहा आप फिक्र नहीं करो, आप क्यों चिंता करो। वो 10 बजे पहुंच गए, मैं 10:15 बजे पहुंचा होगा। मेरे को बोला सीन, मैं बोला सर आप बैठो चाय पियो, मैं 10 मिनट में लिखता हूँ। वहां सर उनके सामने सीन लिख के यूं पकड़ाया और उन्होंने यूं सैल्यूट किया, यार बोले जादूगर हो। तो सर ये है, मतलब आप क्रिएटिवनेस नहीं होगी और आप खाली कॉपी। और उसमें भी क्या होता है सर, कोई एक्टर को आप लाइन देते हो, हर आदमी ना अमिताभ बच्चन समझता है एक्टर को, या सलमान खान समझता है, या शाहरुख खान समझता है, तो उसमें नहीं होता है ना सर। वो आदमी को आप फ्री हैंड दो एक्टर को। अभी आप भी कैमरे के सामने हो तो मैं बोलूंगा यार मेरा मेटर बॉस ये है, और आप यू डू इट, मैं आपके हिसाब से कैमरा मूव करूंगा। ये कब होगा, जब आप खुद जानते हैं। और आजकल के क्या होते हैं सर, उनको एक लाइन हिला दो ना, अगर कोई एक्टर नहीं डिलीवर कर पा रहा तो उसके हिसाब से बोलो, यार तुम बोलो तेरे हिसाब से हम कर लेते हैं, वो नहीं सिस्टम है। तो इस तरह से करके मैं बन गया। आपके पास इतना अनुभव का खजाना है, और हर एक्टर, हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर हीरोइन, सबके साथ आपने काम किया है। दूसरी फिल्म में चुनौती पर आते हैं, फिरोज खान जिनके साथ आपने काम किया था, उनका कैसा रवैया था उस दौर में काम कर? बहुत बड़े स्टार थे और आइकॉनिक थे,
और वो डिफिकल्ट था उनको हैंडल करना। स्टार होना अलग बात, वो अपने मूड का आदमी था, पर मुझे नहीं तकलीफ हुई सर उसमें। इनफैक्ट सायरा बानू जी थी, पर कोई वजह से 4 रील के बाद उनका हमारा नहीं जमा। मैं नीतू सिंह जी को लिया है, नीतू सिंह जी के बाद फिर पिक्चर रिलीज हुई, फिर चलता उसके बाद सिलसिला आपका चलता रहा। फिर मद्रास था हमारा सारा बीएमबी प्रोडक्शन, पहले कंपनी का नाम भी बीएमबी प्रोडक्शन मद्रास आता था। शाम की बेला इक्कल बेला, शाम की बेला इक्कल बेला, मिल गया मुझको सही अकेला। उसने देखा मैंने देखा, उसने देखा मैंने देखा, दोनों खा गए प्यार का धोखा। भोली भाली समझ के मुझको चला तो मैंने रोका और कहा, मुझे भोली ना समझ कसम से, हो राजा बड़ा गजब करूंगी। मुझे भोली ना समझ कसम से, हो राजा बड़ा गजब करूंगी। भोली ना समझ कसम से, हो राजा बड़ा गजब करूंगी। खुश रहेगा तू मेरे दम से, हो राजा बड़ा गजब करूंगी। मुझे भोली ना समझ कसम से, हो राजा बड़ा गजब करूंगी।
मजा आया सर, मैं आई ऑलवेज एंजॉय। मेरे सुनने वालों को मैं बोलता हूँ कोई भी जिंदगी में काम करो ना सर, उसको एंजॉय करो, मजा लो। अब उसको भारीपन रख के नहीं काम करना चाहिए। आप पान की दुकान हो चाहे कपड़े की सिलाई की दुकान हो, यू एंजॉय लाइफ। भगवान ने बड़ी मुश्किल से हमको इंसान बनाया और फिर मुझे तो इतना ईश्वर ने दिया कि मैं सबको बोलता हूँ कि कोई बोलो। अभी मेरे पास एक आदमी आए और वो बड़ा डायरेक्टर है, उन्होंने मैं बोला कि केसी बोकड़िया साहब की बायोपिक बनाना है। मेरे बेटे के साथ आए, बोले पापा इनको आपकी बायोपिक बनानी है। बड़ा डायरेक्टर था। मैं बोला यार देखो बायोपिक में आपका क्लाइमेक्स क्या है? अगर आप ये समझते हो कि जैसे मैं आज आपके यहाँ बोरीवली मेट्रो पकड़ के आ गया, तो ऐसा नहीं, मेरे घर गाड़ियाँ 3-3 खड़ी है। पर मैं अगर ये समझते हो केसी बोकड़िया जी चप्पल पहनते हैं और ऑटो में भी बैठ जाते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। अभी आपके नोएडा में बिड हुआ स्टूडियो के लिए, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब उसमें 4 आदमी क्वालिफाइड हुए, जिसमें एक केसी बोकड़िया, एक अक्षय कुमार जी, एक बोनी जी एंड एक टी सीरीज। तो अब मैं गरीब कह लो, वही चप्पल वाला कह लो या वही सिंपल कह लो, तो वो मेरी सिंपलिसिटी से मतलब नहीं है सर। नहीं। हाँ। और चुनौती के बाद अगली फिल्म कौन सी थी? प्यार झुकता नहीं, सीधे प्यार झुकता। हाँ, चुनौती के बाद में 7 साल का गैप हो गया बॉस मेरा, 6-7 ईयर्स। कारण चला गया, मद्रास में काम था, ऐसा संजोग नहीं बना। फिर एस.एच. बिहारी जी हमारे अच्छे दोस्त थे, जो राइटर थे ना, पोइट, वो फिर कीड़ा तो था ही फिल्म का। हाँ। अब जब मैं आऊँ बम्बई, फिर सिलसिला शुरू हुए, तो विजय सदाना जी थे जो डायरेक्टर। हाँ। उन्होंने हमको एक फिल्म दिखाई, अच्छी लगी, शुरू हो गई। अब हमारे सर एक प्रॉब्लम थी, मारवाड़ियों में आप बोलो कि फिल्म लाइन में उनको जो पैसे का सर्कुलेशन बंद हो जाए, फिल्म लाइन वालों को पैसा नहीं देवे कोई उधार। तो हमने क्या किया, हमारे एक लैंडलॉर्ड था हमारे ऑफिस का, हुसैन साहब, तो उसको मैं हुसैनी प्रोडक्शन के नाम से शुरू कर दी पिक्चर। मतलब बीएमबी पैदा ही नहीं हुआ था, हुसैनी प्रोडक्शन, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह वगैरह थे। और उसके बाद में वो विजय सदाना और चंद्र सदाना जी बोले यार बोकड़िया साहब आप किसके कर दिया, ये तो 24 घंटे वो चाइनीज के साथ बैठा रहता, लगता ही नहीं है कि ये प्रोड्यूसर है। हाँ। तो फिर हमारे एक दोस्त था, उसको पता लग गया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। मुझे बोला आप फिल्म बना रहे हो? मैं क्या बना रहा हूँ यार। फिर बीएमबी प्रोडक्शन रखा। अब उसमें देखिए सबसे हिट गाना है तुमसे मिलकर न जाने क्यों। उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है सर। मतलब मैं मद्रास से आया, गाना कहना चाहिए एंकर है पूरी फिल्म का। वो गाना लाइफ है। उस गाने की वजह से फिल्म को हिट करने में 25% उस गाने का हाथ है। तो सर वो गाना लक्ष्मी जी ने रिकॉर्डिंग कल रखी, नोटेशन किया, सब कुछ। मैं आया एयरपोर्ट से और उन्होंने कोई दूसरा ही उस सिचुएशन का गाना सुनाया। मैं क्या एक बार और सुनाइए, फिर अच्छा नहीं लगा। मैं क्या लक्ष्मी जी नहीं अच्छा। तो विजय जी बोले, आपने कह दिया उनके मुंह पे अच्छा नहीं है। हाँ, तो विजय जी बोले कि बोकड़िया साहब आप फ्लाइट से आए हो ना, इसलिए मैं क्या यार हमारा तो प्लेन से आना तो ऐसा बाथरूम से कमरा, कमरे से बाथरूम जैसा, मैं तो हर दूसरे दिन फ्लाइट में आता जाता हूँ। पर मैं क्या देखो लक्ष्मी जी एक बात बतावे, लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बिहारी जी, विजय सदाना, केसी बोकड़िया, 5 लोग हैं। अगर 5 में मुझे पसंद नहीं है तो आपका गाना 20% रिजेक्ट हो गया, 80% रह गया। पेपर पे काम 200% होना चाहिए तो 100% होता है। तो वो काम ही क्यों करने का जो 80% हो गया। वो गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई सर। और फिर कैंसिल के बाद में दूसरा गाना हमने उनको बोला यार शिवरंजनी पे बनाओ लक्ष्मी जी। गाना था मुझको दिल से ना भूलाना, चाहे रोके ये जमाना, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ, ये शिवरंजनी पे। वो बोले यार तुम मार्बल का धंधा था, बोले मार्बल बेचने वाले यार कहाँ मुझे शिवरंजनी में फंसा दिया। मैं क्या आप विजय जी को बोलना ये गाना अच्छा है, बोकड़िया जी को पसंद नहीं आ रहा। वही हुआ, उन्होंने लक्ष्मी जी ने बोला विजय सदाना जी को कि बोकड़िया जी को यार पसंद नहीं है बट गाना बहुत अच्छा। अब आप जानो ईगो तो थे, उन्होंने कहा यही गाना रिकॉर्ड करना। तो अभी ये गाना सुना जाए, सुनाइए बस। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों
अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार के कातिल, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं, जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। पास हो कितने पास, मगर नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है, कब आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। अब उसके बाद में फिर और आप देखो कि वो कविता कृष्णमूर्ति जी डबर थी, वो आती थी और वो गाना गा के और चली जाती थी। फिर वो गाने की टेप हम भेजते थे लता जी के पास, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, और फिर लता जी सुन के आके डब करते थे। तो वो बच्चे वाला पोर्शन है ना, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, वो बहुत अच्छा था। और कविता जी भी अच्छा गाई, और कविता जी इंसान भी अच्छी है। तो हमने कहा लक्ष्मी जी इसी का रहने दो ना यार, इसका कैरियर बन जाएगा। और ये क्या कर रहे हो बुखाड़े साहब, लता जी का गाया हुआ। मैं लता जी को मैं हाथ जोड़ लूंगा। लता जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इतनी अच्छी नेचर की थी। हमने उनको बोला लता जी को कि आपको एतराज नहीं हो तो कविता जी, लक्ष्मी जी बोले यार आप ही बात करोगे बकोड़े साहब, मैं तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि लता मंगेशकर का गाना गाया हुआ और कविता जी पे रह जा। तो हमने कहा पिक्चर में बच्चे का है, थोड़ा वेरिएशन मिलेगा उनको। हमने होशियारी से कन्विंस किया, कभी हीरोइन इसकी माँ का भी आपकी आवाज़ और बेटी का भी आपकी आवाज़, तो पिक्चर में जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो आप ठीक बोल रहे हो बुखाड़िया जी, तो कविता का ही रहने दो। उनके मुंह से निकल गया, वो गाना रह गया। और कविता जी आप पिक्चर में कविता कृष्णमूर्ति का जी का है, और इनका ऑडियो में लता जी का है, जो आपके पास भी होंगे दोनों वर्जन। और वो सर कविता कृष्णमूर्ति माँ बन गई। प्यार झुकता नहीं सबके लिए हिस्ट्री हो गई सर। मैं मतलब गली गली में तो गाना सब ट्रकों में बेचा। मेरे को लक्ष्मी जी बोलते थे ट्रक का ट्रक भर के बेचा मैं। और मेरी इच्छा दोनों ही वर्षन सुना, लता जी का भी सुना मेरे, इनको भी, बिकॉज कविता कृष्णमूर्ति
का भी हक बनता है सर। उसने गाया भी अच्छा, और वो बच्चा का जब आता है एंड में क्लाइमैक्स 2 वर्ड्स का भी सारे तालियां पड़ती थिएटर में सर। प्यार झुकता नहीं का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। इसमें अब बात आती है मिथुन चक्रवर्ती की। जी। मिथुन दा उस समय एज ए एक्शन हीरो तक स्टेब्लिश थे। हाँ। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है जहाँ पर प्यार झुकता नहीं, तो वो कैसे आपने कन्विंस किया, कैसे उनकी वो तो चलो हो गया। बढ़िया बात बताऊं सर कि कोई पिक्चर खरीदने वाला नहीं था, प्यार झुकता नहीं। तो हमारे महाराज गुरुजी, हमारे अमरतोर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, उनको मैंने पोस्टर हाथ में दिया था। मैं गाँव में था, मेरे यहाँ घर पे आए थे, तो मैंने कहा ये पिक्चर बना रहा हूँ। उन्होंने पोस्टर हाथ लगा के बोला तो लक्ष्मी पुत्र है, मारवाड़ी में बोला, और फिर बोला गंगा बहती है तो बहती है, फिक्र नहीं करना। तो वो बिकी नहीं, पिके उसके बाद बिकना शुरू हुआ। दिल्ली यूपी हमने खुद चलाई। तो एक सरदार जी थे, स्वर्णजीत सिंह जी, मैं बैठा था और एक मोहन सिंह जी बैठे थे। तो बोले यार मोहन सिंह, ये काला हीरो चलता है, गोरा चलता है, तेरा यार नीला हीरो कितने तक चलेगा? लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को बोले नीला हीरो ये कितने चलेगा? मैं क्या सरदार जी, ये फिल्म 50 हफ्ता चलेगी। बोले तुसी इतने कॉन्फिडेंट हो जी? मैं क्या सर, ये पिक्चर आईना नाम थी, और आईना वालों ने भी फिल्म आ गले लग जा से कॉपी की थी, और वो आ गले लग जा के बाद में वो पिक्चर वहाँ बनी, और उनका नाम था आईना। आईना से फिर आईना और आ गले लग जा को मिक्स करके हमने बना दी प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं को बना दी, दिल बना दिया उसने, वो आमिर खान वाली पिक्चर। और उसके डायरेक्टर ने बोला बुखाड़िया साहब, मैं नहीं बना पाया प्यार झुकता नहीं। जो प्यार झुकता नहीं में जो बात है ना सर, वो हमारे दिल में भी मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो प्यार झुकता नहीं तो सर एक हीरा कोई न हीरा, वो तो फिर हिस्ट्री है। फिर और उसके बाद मिथुन दा का करियर भी जिस तरह से चल पड़ा, कविता कृष्णमूर्ति का करियर चल पड़ा, और सर वो है ना, उस वक्त ऐसा दौर था, नई नई VCR आए थे, और लोग थिएटरों में जाना ही बंद कर दिए थे। और वह उसके बाद में सर ये प्यार झुकता नहीं टर्निंग पॉइंट हुआ। आज भी मैं मतलब बड़ा बोल नहीं है सर, मेरा दिल बोलता है, मेरा कन्विक्शन है कि जो आज इंडस्ट्री किसी अलग मोड़ पे है, उसको एक बार रीटर्निंग पॉइंट मिलेगा, और रीटर्न होके रहेगी, वो कैसी बोखड़े ही करेगा, मालिक ने चाह तो। ठहर जाए दो चार पल, समय से ये कह दो जरा, ठहर जाए दो चार पल, समय से ये कह दो जरा, तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, अभी दिल नहीं है भरा, न बदले कभी ये फजा, कसम खा ले, न बदले कभी ये फजा,
यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया से अरुण शेखर की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।